बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बर्न्स पढ़ेंगे। बर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी मेडिसिन का। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट जो कि कॉट इन फायर, ठीक है, ऐसे पेशेंट अगर ईआर में आए तो बेस्ट इनिशियल थेरेपी इनके लिए क्या होती है? तो उनके लिए हमेशा आंसर है 100% ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ लोग फ्लूइड मार करके आ जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 100% ऑक्सीजन। तब जब वो किसी फायर में, मतलब कहीं आग लग गई और वहाँ से बचा के लाएँ, तो सबसे पहले उन्हें ऑक्सीजन देना है। ठीक है, लोग बर्न्स का सोच के फ्लूइड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही होती है, पेशेंट ने स्मोक इनहेलेशन की होती है, तो उसके लिए बेस्ट थेरेपी होती है कि 100% ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें बर्न्स के पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में होता है कि इनको इंट्यूबेट करना चाहिए या नहीं। अब इंट्यूबेशन का आंसर तब मार्क करेंगे जब इन चीज़ों में से कोई एक हो। या तो पेशेंट ने स्ट्राइडर डेवलप कर लिया है, या उसने हॉर्सनेस डेवलप कर लिया है, उसे वीजिंग हो रही है, या फिर उसका नेज़ोफेरिंक्स या फिर माउथ में बर्न्स हुए हैं। ठीक है, इन सारी कंडीशन में इंट्यूबेशन लाजमी होती है। क्यों? क्योंकि एयरवे इनका मतलब होता है कि एयरवे बर्न हुआ है। एयरवे बर्न जो है वो एक बहुत कॉमन कॉज है डेथ का फ्रॉम बर्न्स। बर्न्स के अलावा अगर एयरवे बर्न नहीं हुआ तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है वॉल्यूम लॉस, कि ब्लड बॉडी में वॉल्यूम लॉस होता है। ठीक है, फ्लूइड लॉस की वजह से भी डेथ होती है। तो उसमें अगर किसी को एयरवे इंजरी नहीं है तो सबसे पहले उसका जो काम आपने करना है वो करना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में पूछा जाता है कि कौन सा फ्लूइड जो है वो फ्लूइड ऑफ द चॉइस है इन बर्न्स पेशेंट। तो रिंगर लैक्टेट इज़ द फ्लूइड ऑफ चॉइस। ठीक है, अगर रिंगर लैक्टेट नहीं है तो नॉर्मल सेलाइन देते हैं। अच्छा, अब फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कितना फ्लूइड पेशेंट को देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एमसीक्यूज़ में। आप किसी भी फील्ड के लिए दें, आप एमबीबीएस की अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम दें, आप बाद में एफसीपीएस के एग्ज़ाम्स दें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए पार्कलाइन फार्मूला यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि 4 ml मल्टीप्लाई बाय जितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं पर्सन के वेट का इन केजी। ठीक है, तो जितना हमारे पास अमाउंट आता है उतना हमने फ्लूइड रिप्लेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट का जो बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है 9% बर्न हुआ है। ठीक है, तो 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम पर्सन के बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बॉडी वेट फॉर एग्जांपल 50 है। ठीक है, तो इस तरह जो भी आंसर आएगा वो उतना हमने फ्लूइड रिप्लेस करना है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चले कि कितना परसेंट बीएसए बर्न है, मतलब बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न है, उसका हम परसेंटेज कैसे निकालें? तो अगर हेड बर्न है ना, तो हेड में होता है कि 9% हेड के लिए काउंट होता है। आर्म्स के लिए, ईच आर्म के लिए 9% काउंट होता है। ईच लेग के लिए 18% काउंट होता है। चेस्ट और बैक की बात कर ले तो ईच साइड के लिए 18% काउंट होता है। अच्छा, फिर अगर कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पैची एरियाज़ में बर्न हुआ होता है, तो वहाँ पर हम अगर हर एक पैची एरिया एक हैंड की विड्थ के जितना है ना, विड्थ के जितना, ठीक है, तो उसको हम 1% काउंट करेंगे। अच्छा, अब जितना ये हमारे पास फार्मूले में आ जाता है फ्लूइड, तो एक साथ तो सारा नहीं दे सकते, तो उसका एक तरीका होता है। उसका ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लूइड बना है 2 लीटर, ठीक है, तो 2 लीटर का जो हाफ़ है ना, जो 1 लीटर है, वो हम फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे। ठीक है, और उसका जो सेकंड हाफ़ है ना, उसके हम मज़ीद 2 हिस्से करेंगे, तो उसका क्वार्टर हिस्सा जो होगा वो हम सेकंड 8 आवर्स में देंगे, और उस फ्लूइड का जो थर्ड वो जो क्वार्टर हिस्सा होगा वो हम थर्ड 8 आवर में देंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास फार्मूले के बाद 2 लीटर जो है बना है अमाउंट। ठीक है, तो इसमें से हम फर्स्ट हाफ़ जो है, मतलब 1 लीटर जो है, वो हम फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे। ठीक है, फिर अब इसका क्वार्टर हिस्सा होगा 500, तो 500 हम सेकंड में देंगे, और थर्ड क्वार्टर ये जो है ना, ये हम 500 थर्ड 8 आवर में देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज जो है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे रिवाइज़ करें और लाजमी याद रखें अपने क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब मज़ीद मैं आपसे 2 क्वेश्चन और शेयर करूँगी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सेवरल डेज़ टू वीक्स आफ्टर अ बर्न इंजरी व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ? सेवरल डेज़ टू वीक, तो डेज़ टू वीक्स के बाद जो है ना, इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। होता क्यों है कि लॉस ऑफ स्किन होता है बर्न में। ठीक है, लॉस ऑफ स्किन की वजह से आपका जो प्रोटेक्टिव बैरियर है, स्किन आपका एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, वो लॉस हो जाता है, तो फिर इन्फेक्शन ईजिली कैचअप हो जाते हैं। ठीक है, मेनली स्टेफिलोकोकस जो है वो कॉज करवाता है और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। अच्छा, बर्न्स के पेशेंट में हम एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं? तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक इनको हम टॉपिकल सिल्फर सल्फाडाइजीन देते हैं। ठीक है, हम आईवी एंटीबायोटिक्स नहीं देते, हम टॉपिकल देते हैं बर्न्स के पेशेंट में। और सिल्फर सल्फाडाइजीन जो है, इस क्रीम को मार्केट में क्वेंच के नाम से बहुत
कॉमनली अवेलेबल है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।